बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप तमाम भाइयों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने आज आप तक तशरीफ़ लाए। कल जो कैबिनेट का इजलास हमारा हुआ था, गिलगित बल्तिस्तान का कैबिनेट का इजलास, जो 27वां इजलास था, और ये भी बहुत बड़ी हमारी एक अचीवमेंट है कि 2 साल और 3 महीनों में 27 हमारे कैबिनेट के इजलास हुए हैं, और उसमें वक्तन फ़वक्तन हर इजलास में अवामी नौइयत के बहुत अहम फैसले हमने लिए हैं। तो कल के इजलास में चूँकि 28-29 पॉइंट एजेंडास थे, और सबके ऊपर मैं अगर बात करूं तो बहुत लंबा होगा। उनमें कुछ इम्पोर्टेंट जो सूरत हाल है सूबे की, और जो वफाक के साथ जिसका कनेक्शन बनता है, उस हवाले से मैं आवाम को पैगाम और जो असल हकाइक हैं उनसे मैं कोशिश करूंगा आगाह करूं। उसमें जो आजकल बर्निंग इशू है गंदम का आटे का, तो कल कैबिनेट में डिपार्टमेंट ने उसके ऊपर पूरी डिटेल डिस्कशन की, ब्रीफिंग दी, और उसमें सूरत हाल, चूँकि यहाँ बज़ाहिर अपोजिशन के जो दोस्त अहबाब हैं हमारे, उनके बुलंद बांग दावे और अल्फाज का चुनाव सुन के दुख हमें अपनी जगह होता है, लेकिन अवाम जहाँ पे पिस रही होती है, अवाम के इश्यूज होते हैं, उसके ऊपर ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान में पीटीआई की हुकूमत है और वफाक में पीडीएम की हुकूमत है, और गिलगित बल्तिस्तान एक ग्रांट पे चलने वाला सूबा है। वहाँ से हमें डेवलपमेंट, नॉन डेवलपमेंट और सब्सिडी जिस हिसाब से आती है, उस हिसाब से आवाम को उसकी सहूलियात मिल रही होती हैं। अब ये तो बच्चा भी इससे मेरे ख्याल से रट्टा लग गया है कि गिलगित बल्तिस्तान का सब्सिडी कितना है और फिर सेल प्रोसीडिंग कितना है, वो जाके 10-10 अरब रुपए, 8 अरब प्लस 2 अरब, ये टोटल हमारा गंदम के हवाले से हमें एक मिल जाता है। तो 8 अरब रुपए में से कल के दिन का जो मैं आपको फिगर बता सकता हूं कि 29 करोड़ रुपया टोटल हमारे पास सेविंग है, रहते हैं। 8 अरब की सब्सिडी में से टोटल इस वक्त 29 अरब रुपया है, 29 करोड़ सॉरी, और 29 करोड़ रुपए से हम 10 से 11 हजार बोरी हम अभी परचेज कर सकते हैं, और फिर हर महीने हमारे कोटे के हिसाब से 1,33,000 बोरी का आना होता है, जबकि 1,03,000 हमें दिए जा रहे हैं, जिससे हमें शॉर्टफॉल है, और आवाम वक्तन फवक्तन सड़कों पे भी आती है, एहतजाज करते हैं। लोगों का एहतजाज की जो मेन रीज़न है वो हमारा और वफाक का आपस में इस बात पे कॉन्फ्लिक्ट है कि हम कहते हैं कि हमें 16 लाख बोरी आपने देनी है, जबकि वफाक 8 अरब रुपए के अंदर उसने अपने आप को केप कर लिया है। अगर तो हमें नंबर ऑफ बेग्स के ऊपर ये फैसला आज भी हो जाता है, तो फिर तो मेरे ख्याल से कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे गंदम कभी भी कोई वो नहीं आएगा, बहरान नहीं आएगा। और इस जो हमारे पास जितनी उनकी वो है सब्सिडी है, सब्सिडी का पैसा है, उसमें से अब तक 8,78,438 बोरियां गिलगित बल्तिस्तान में तरसील हो चुकी हैं, और ये फरवरी का एंड तक तो चलो इस 10,000 बोरी से मिड मार्च तक भी गुजारा हो जाएगा। उसके बाद सूरत हाल बहुत गंभीर होनी है, बहुत अलार्मिंग पोजीशन सामने आ जानी है। तो अब वफाक
यहाँ पे हमारे अपोजिशन के दोनों साहिबान एडवोकेट अमजद साहब और हफीज रहमान साहब, ये जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो ये फिगर्स उल्टा दे देते हैं। पहली बात तो ये है कि ये अवाम को सच बताएं कि आया 8 अरब रुपया टोटल वफाक हमें सब्सिडी में देता है, 2 अरब रुपए हमारी सेल प्रोसीडिंग है, टोटल मिला के 10 अरब हो गए। और इन 10 अरब रुपए से हमने पहले भी कहा है कि आप अगर इसको मैनेज कर सकते हैं तो करके जरा हमें फिगर सामने लेके आ जाए। ये कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है, रेट्स हैं गंदम के और ट्रांसपोर्टेशन के, वो एक साल में कई गुना ज्यादा बढ़ चुका है। तो जिसकी वजह से इस वक्त गंदम का और आटे का जो बहरान है वो आइंदा आने वाले महीने में और ज्यादा अलार्मिंग होगा। और कल हमारी कैबिनेट में ये भी डिसाइड हमने कर लिया है कि अब हम जो एपीसी बुलाने जा रहे हैं उस एपीसी में हम एक चीज मैंडेटरी तौर पे, लाजमन तौर पे, हम सबसे पहला पॉइंट के तौर पे हम रखेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान में जो हमारा मुलाजिम तबका है, और वो भी मुलाजिम तबका 14 सिकेल से 17 सिकेल तक नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं, उसका रिजल्ट हमें कल मिल चुका है। फिर 17 से 22 तक टोटल कितने हैं, और मतलब कि इनको अगर आप कंबाइन करें, क्लब करें, तो 14 से 22 तक के जितने एम्प्लॉइज हैं उसमें असेंबली मेंबरान हैं, उसमें 14 से 17 तक और 17 से जाके 22 तक, इनको अभी हम लिस्टिंग करेंगे और बराह रास्त इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी। और उसमें अब सियासत करनी है या फिर आवाम की खिदमत करनी है, उसका अब पता चलेगा कि ये गिलगित बल्तिस्तान के लिए जो गंदम आती है, आया गरीब के लिए आती है या उमरा के लिए आती है। अगर तो ये गरीब के लिए आती है तो आए हम अपोजिशन, यहाँ की सिविल सोसाइटी, यहाँ के जितने जिम्मेदारान हैं, नोटेबल्स हैं, सारे मिलके इस एलीट क्लास तबके से जिसको हुकूमत पाकिस्तान अच्छी खासी तनख्वाह देता है उससे इस्तिस्ना कर दें, उससे एग्जम्प्ट कर दें कि ये क्यों लें। एक ग्रेड 1 भी आटा उसी कीमत पे खरीदे और उसका सेक्रेटरी 21 ग्रेड का, 22 ग्रेड का, उसका मिनिस्टर जो है 22 ग्रेड का, वो भी उसी कीमत पे खरीदे, ये नाइंसाफी है। तो इसके ऊपर हमारी कल डिस्कशन भी हुई है, इस तरफ हमारी पेशरफ्त हो जाएगी। और साथ ही साथ अभी जो शॉर्टफॉल हमें आई है, हर महीने 27,000 बोरी हमें शॉर्टफॉल शुरू दिन से, जुलाई से 27,000 के हिसाब से आप लोग वो कर लें, तो ये जो सारा पैसा है इसको अब हमने आइंदा जो हमारा टाइम रहता है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीने हमारे पास है। अब 4 महीने लोगों को हम तो भूखा तो नहीं रख सकते, लोगों को आटा देना है ना। हम पीडीएम के इन मैं नौसरबाज ही कहता हूं, इन नौसरबाजों की तरफ हम देखते रहे तो फिर यहां पे क्राइसिस आएंगे। यहां पे चूंकि हमारी हुकूमत है तो हम कभी नहीं चाहते, अवाम को ये बावर भी करवा रहे हैं कि आटा और गंदम ये वफाक से मुंसलिक है। अब हमसे यही हो सकता है कि कल ब्रीफिंग डिपार्टमेंट ने जो दी है 1 से लेके 1.25 अरब तक, फिर डेवलपमेंटल बजट में से काट के या रिकरंट बजट में से काट के या कहीं भी हमारे जो इनिशिएटिव्स हैं उनमें से जो ऑलरेडी एलोकेटेड हैं उनमें से काट के, उनमें से डिडक्ट करके हमने गंदम खरीदनी होगी। तो ये 2-3 फैसले हैं, इसके ऊपर 2-3 दिनों में इंशाल्लाह फैसला होगा। तो मैं लुब्बे लुबाब गंदम के ऊपर पैगाम ये देना चाह रहा हूं अपोजिशन को, होश के नाखून लें, अल्लाह से खौफ खाएं। जिस तरह आपके जो वहां पे जो लीडर्स हैं, फेडरल लेवल के लीडर्स, वो तो बेशर्मी की इंतहा कर चुके हैं। इस टाइम मुल्क जिस माशी बहरान का शिकार है, माली बहरान का शिकार है, और अब तो मैं आगे डेवलपमेंट के उसके ऊपर आ जाऊंगा। और फिर रिकरंट का आप सुन लें, रिकरंट बजट जो हमारा
गैर तरक्याती बजट जिसको कहते हैं, वो हमारा 47 अरब, पिछले साल हमने 47 अरब लिया है। अब 47 अरब के बजाय अभी तक हमें 29 अरब मिला है। कोई बंदा सोच सकता है कि 17 अरब रुपए उसमें से भी अभी तक हमें कम मिले हैं। सूरत हाल ये है कि ना गिलगित बल्तिस्तान के मुलाजमीन की तनख्वाह मार्च के महीने में रह गई है, ना ये कोई जो सूबे के जो इंतज़ाम चलता है, लॉ एंड ऑर्डर, फिर अचानक आपका डिज़ास्टर प्रोन एरिया है गिलगित बल्तिस्तान, खुदा न खास्ता कोई डिज़ास्टर आ जाए, कोई जिलजिला आ जाए, तो आपके पास गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत के पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है कि वो उसको मीट कर सके, उसके ऊपर लोगों की मदद कर सके। तो गंभीर सूरत हाल है। कल तमाम डिपार्टमेंट्स की जो ब्रीफिंग्स हैं वो डिटेल से सुनी, क्रॉस क्वेश्चंस हुए, उसके ऊपर फिर गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत इन तमाम मसाइल के बावजूद किस तरह से इस भंवर से निकले। इंशाल्लाह निकलेंगे, क्योंकि विल होती है तो रास्ता फिर मिल जाता है, हम जरूर निकलेंगे। 9 अरब रुपए का बजट जो हमने खसारे का दिया था, उसमें से भी अभी तक वफाक की तरफ से इवन एक्सेप्टेंस नहीं है। देना तो दूर की बात है, तारीख में आज तक हमने बचपन से हम टीवी में सुनते आ रहे हैं, जी खसारे का बजट पेश हुआ, इतने खसारे का बजट पेश हुआ। पहली दफा गिलगित बल्तिस्तान में खसारे का अगर बजट पेश हुआ है तो वो किसी को कबूल नहीं हो रहा है। तो अपोजिशन के दोनों साहिबान जिस मकसद के लिए इस वक्त मसरूफ़ अमल हैं, जिस काम के लिए पता नहीं उनको रात को कौन बंदा है जो ख्वाब दिखाता है, सुबह आपस में सर जोड़ लेते हैं, उसके बाद खरीद और फरोख्त की भी बातें उनके दरमियान होती हैं। तो अलमिया है, आप वो आपका सियासी अमल है, आप करते रहें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इससे ज़रूर फ़र्क पड़ता है कि जहाँ पे आपने गंदम के हवाले से, ये साहब जो हमारे एडवाइज़र फूड थे शम्स लोन, उसका नाम लेके आपने बाकायदा सूबाई गवर्नमेंट को आपने पैगाम दिया, रिक्वेस्ट की, धमकी दी, जो भी किया, इसको हटाएं तो हम आपको 16 लाख बोरी ला के देंगे। आज मैं ये सवाल उनसे पूछता हूं, कि वो हट भी गए और अब 16 लाख बोरी गिलगित बल्तिस्तान की आवाम के पेट का मसला है, इसके साथ आपने सियासत नहीं करनी है, आप मुखल्लिस बने इलाके के लिए। और मैं फिर दूसरा जो पॉइंट हमारा डेवलपमेंट के हवाले से, वो मैं आप भाइयों के सामने थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा। ये अपडेटेड जो हमारी रिलीज पोजीशन है, ये लोग जो बात करते हैं, अभी ये आप थोड़ा सा जूम करके मैं चाहता हूं दिखाएं। इसकी ब्रीफिंग कल मैंने दी है कैबिनेट को, और ये अलार्मिंग किस हद तक है यकीन करें। अभी आप सन ऑफ सॉइल गिलगित बल्तिस्तान का बेटा बन के, ये हमारी सिर्फ मिनिस्टरों की जात की चीजें नहीं है, बल्कि हमारी जात की तो है ही नहीं, ये तो अवाम की है। इसमें देखें, आप सबको पता है कि जो हमारी रिलीज की जो स्ट्रेटजी होती है, पहले क्वार्टर में 10% आती है, दूसरे क्वार्टर में 20% आती है, तीसरे क्वार्टर में 30% आती है, लास्ट क्वार्टर में 40%। इस तरह हमें रिलीज मिलती है, जिससे हम सब, आप इवन आप सहाफ़ी जो बरादरी है, आपका भी रोजगार इस रिलीज से मुंसलिक रहता है, अक्सर कॉन्ट्रैक्टर्स का, डेवलपमेंट का। तो पहले फर्स्ट क्वार्टर में जो हमें रिलीज मिली है वो 7% मिली है, और 7% कितना बनता है? टोटल हमारा चूंकि 18 अरब रुपया हमारा टोटल बजट है उसका, डेवलपमेंट का, एडीपी का, उसमें से 7% आप करेंगे तो 1 अरब 22 करोड़ रुपए हमें मिला है, जबकि हमें मिलना चाहिए था 1 अरब 82 करोड़। 10% 1 अरब 82 करोड़ बनता है, उन्होंने हमें 7% दिया है जो 1 अरब 22 करोड़।
और वो भी 2 महीने लेट करके दिया है। फिर सेकंड क्वार्टर आपका 20% उन्होंने हमें रिलीज भेजनी थी, जिसका की टोटल लागत बनती है 3 अरब 64 करोड़, जबकि उन्होंने हमें 20% के बजाय 9% दिया है, जो 1 अरब 64 करोड़ बनता है। इस पर भी 2 महीने लेट किए। फिर पिछले दिनों जो यहाँ हवाजा और आप सबको खबर मिली जी, फेसबुक में आप सबने लगाया भी कि 2 अरब रुपए की रिलीज आई है। अब हमने क्या किया था, फर्स्ट क्वार्टर में जब इन्होंने 2 महीने लेट किया तो हमने ब्रिज फाइनेंस किया था, जो पीएसडीपी के प्रोजेक्ट्स हैं, वहां से हमने 3 अरब 80 करोड़ रुपए हमने ब्रिज फाइनेंस करके डेवलपमेंट में दिया था। और हमारे जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स थे उनके लोगों के की लाइबिलिटीज थी, पुराने प्रोजेक्ट्स के नए प्रोजेक्ट्स के, उनमें हमने ब्रिज फाइनेंस करके दिया। वो जैसे ही पिछले दिनों 2 अरब रुपया आया, आना कितना चाहिए था, 5 अरब 46 करोड़ हमें मिलना चाहिए था, जिसके बदले टोटल 2 अरब भेजा और 2 अरब बनता है 11%, 30% के अगेंस्ट 11% दिया। तो ये एक सीक्वेंस रखा है उन्होंने, वो आप दिखाएं, लोगों को दिखाएं। पहले 10% के बजाय 7%, दूसरी 20% के बजाय 9%, यानी 2% बढ़ाया। फिर तीसरी जो रिलीज है 30% देने के बजाय 11%। तो ये 7, 9, 11। अब हमें क्या खदशा है? अब हमें खदशा ये है कि ये इसी सीक्वेंस के साथ, इसी बेशर्मी डटाई के साथ चल के ये हमें 13% अगर भेज देंगे तो सुबह तो बैठ जाएगा, हमारे प्रोजेक्ट्स तो तबाह बर्बाद हो जाएंगे। ऐसा जुल्म मेरे ख्याल से आज तक किसी ने किसी के साथ नहीं किया है। इनको एहसास होना चाहिए इस इलाके में एक हुकूमत है और उस हुकूमत का एक मैंडेट है, जिन्होंने इलाके के मसाइल को सामने रख के, अपने वसाइल को भी सामने रख के प्रोजेक्ट्स दिए हैं। उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर इस वक्त काम जारी है और बीच रास्ते आके रिलीजेस का ये जो सूरत हाल है, ये इंतहा अफसोसनाक है। और टोटल 60%, मैंने जिस तरह आपको इसकी स्ट्रेटजी बताई, 10, 20 और 30 करें तो ये 60% बनता है। 60% 10 अरब 20 करोड़ रुपए टोटल हमें आज के दिन तक आ जाना चाहिए था, जबकि हमें आया है 4 अरब 87 करोड़, 4 अरब 87 करोड़। और डेफिसिट कितना है, मतलब इंसान सोच के बड़ा, मतलब ब्रीफिंग्स लेके कल मैं यकीनन मुझे शौक हुआ कि खैर पिछले रिलीज के ऊपर भी ब्रीफिंग दी थी। हमने फिर ये कोशिश की कि जी हम एंगेज करें वफाकी हुकूमत के साथ। तो हमारे मिनिस्टर फाइनेंस ने जाके फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर से मुलाकात की, फिर प्लानिंग मिनिस्टर के साथ चीफ मिनिस्टर साहब ने मुलाकात की। उन्होंने आमादगी का भी इजहार किया, लेकिन बदकिस्मती से अमली तौर पे जो हमारे साथ जो हुआ, मैं फिर पीएसडीपी के भी इश्यूज हैं उसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा। इनका मतलब इनका जो एदाद और शुमार की जो नौसरबाजी है, यकीन करें ये भी एक लेटर में आपको शो कर देता हूं, आप मुझसे बाद में लेके जाएं, ये खुदारा आप दे दें। इसमें ये एथराइजेशन लेटर है थर्ड क्वार्टर की 18 जनवरी को। ये पिछले महीने जो हमारी 2 अरब की जो रिलीज की जो मैंने अभी बात की है, उसकी एथराइजेशन लेटर है। उस अथॉरिटी लेटर के ऊपर ये वफाक का बंदा साइन करके झूठ कितना बोलता है, 2 अरब 73 करोड़ रुपए उन्होंने हमें रिलीज किया है उनके मुताबिक, जबकि हमें 2 अरब यहां पर रिसीव हुआ, लेटर 2 अरब का है, तो 73 करोड़ हो गए। फिर वो कम्युलेटिव जो तीनों क्वार्टर्स का कंबाइन कंसोलिडेट करके इतना झूठ कि 7 अरब 65 करोड़ अभी तक उनके मुताबिक हमें मिल चुका है, जबकि हमें 4 अरब 87 करोड़ मिला है। तो झूठ के पैर नहीं होते ये, मतलब बस बदकिस्मती से शुरू दिन से झूठ बोल के आदी हैं।
हिदायत अल्लाह की तरफ से इनको अभी तक नहीं आई है, आगे पता नहीं आती है नहीं आती है। फिर वो मैंने आपको उसका नॉन डेवलपमेंट का बताया, उसके ऊपर जो अलार्मिंग सिचुएशन वो फाइनेंस मिनिस्टर ने कल कैबिनेट को बता दिया है। उसके अलावा कैबिनेट ने कल लोकल गवर्नमेंट के हवाले से जो एक्ट है उसकी मंजूरी दे दी है। लोकल सेल्फ गवर्नेंस एक्ट उसकी मंजूरी दी है, और उसके तहत पहले तो यहाँ पे यूनियन काउंसिल का और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का इलेक्शन हुआ करता था। अब हमने इस एक्ट में तरमीम करके बहुत निचली सतह तक, यानी विलेज काउंसिल्स बन जाएंगी और गांव की अपनी एक हुकूमत होगी। तमाम गांवों के रिसोर्सेस, जंगल से लेके, पानी से लेके, चरागाहें और उनके मिनरल्स माइन से लेके, वो सारी चीजें वो खुद देख रहे होंगे। डायरेक्ट गवर्नमेंट 33% सजेस्ट किया है, हो सकता है 30% हो, 33% हो। वो डायरेक्ट पैसा बजट उस लोकल गवर्नमेंट के पास जाएगा, उनके खुद मुंतखब नुमाइंदे होंगे, वो अपने फैसले खुद करेंगे। तो मतलब ये बहुत बड़ी एक रिफॉर्म्स की तरफ सूबाई हुकूमत इंशाल्लाह जा रही है। और उसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान जो है, टाउन प्लानिंग और बिल्डिंग कंट्रोल का यहाँ पे कोई निज़ाम नहीं था, उसके ऊपर 2022 के उसके ऊपर हमने मंजूरी कल दे दी है। फिर टेक्निकल, पिछले साल हमने ASI जो होता है पुलिस डिपार्टमेंट का, वो प्राइम मिनिस्टर असिस्टेंट पैकेज में कोई भी बंदा डायरेक्ट प्रेफर करता था मैं या ASI लग जाऊं या फिर नायब तहसीलदार लग जाऊं, क्योंकि वो चार्मिंग पोस्ट हैं दोनों। तो पिछले साल हमने नायब तहसीलदार वाले पे पाबंदी लगाई थी। आप सबको पता है कि डायरेक्ट कोई भी नायब तहसीलदार नहीं लगेगा, क्योंकि वो टेक्निकल पोस्ट होती है और काबिल पोस्ट होती है। जो आपका सोसाइटी का एक क्रीम काबिल बंदा ही उसके ऊपर अप्लाई करे तो आपकी अच्छी डिलीवरेंस मुमकिन हो सकती है। तो कल हमने इंजीनियर्स जो हैं वाटर एंड पावर और B&R के, सिविल के, उनके सब इंजीनियर्स को भी इस्तिस्ना इसके ऊपर हमने कर दिया जी, इस पे वो कभी नहीं आएंगे, ये डायरेक्ट मतलब टेस्ट इंटरव्यू के थ्रू आएंगे, क्योंकि ये टेक्निकल पोस्टें हैं। और उसके अलावा एक आलमी मय्यार पे स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का कल हमने मंजूरी उसके ऊपर दे दी है। जगह हम इंशाल्लाह उसके ऊपर देख रहे हैं। 300 कनाल ज़मीन उसके ऊपर चाहिए होगी, जिसके ऊपर इंशाल्लाह कुछ ही टाइम में उसके ऊपर अमली तौर पे काम होगा। फिर ये जो हमारा जगलोट स्कर्दू रोड के मुआवजात थे, उसके ऊपर हुक्म जारी कर दिया है। जहाँ जहाँ उनकी पेमेंट्स बकाया हैं, उनकी पेमेंट्स होती रहेंगी। और बहुत सारे हैं छोटे बड़े मिला के, कुछ उसके हायर एजुकेशन के कुछ इश्यूज थे। फिर उसमें गांचे में एक अलॉटमेंट थी, एक सरकारी क्वार्टर की, नूरबख्शिया कम्युनिटी के, उनकी डिमांड थी। जो इम्पोर्टेंट है वो कल ब्रीफ किया कैबिनेट को प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू CM ने, लैंड रिफॉर्म्स के हवाले से, जो इंतहाई इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर कल जब ब्रीफ किया तो बड़ी तसल्ली बख्श उनकी ब्रीफिंग थी। अब तक कितना उन्होंने उस लैंड रिफॉर्म कमेटी ने काम किया है, और उसके ऊपर वो फिर बराह रास्त लैंड रिफॉर्म्स बराह रास्त जाके उसके साथ जो बंजर ज़मीनें हैं हमारी गिलगित बल्तिस्तान में, वो भी उन्होंने एक चार्ट में दिखाया।